नमस्कार मित्रों, हमारे हिंदी साहित्य चैनल में आपका स्वागत है। हम यूजीसी नेट पेपर 2 के अंतर्गत यूनिट 7 में जितनी भी कहानियाँ लगी हुई हैं उसका अध्ययन कर रहे हैं। उसमें कुल 21 कहानियाँ लगी हुई हैं, जिसमें कुछ कहानियों को हम पढ़ा चुके हैं, अभी कुछ कहानियाँ बाकी हैं। और आज उसी कहानियों की कड़ी में आज हम अगली कहानी पढ़ेंगे, सिक्का बदल गया, जिसकी लेखिका हैं कृष्णा सोमती। यह कहानी 1948 में बादलों के घेरे कहानी संग्रह में प्रकाशित हुई कहानी है। चलो ठीक है, फिर शुरू किया जाए ये कहानी। यहाँ से कहानी शुरू होती है, आगे कुछ लेखिका का परिचय था। चलो यहाँ से शुरू किया जाए कहानी। खद्दर की चादर ओढ़े, हाथ में माला लिए साहनी जब दरिया के किनारे पहुंची तो पौ फट रही थी। आसमान के पर्दे पर लालिमा फैलती जा रही थी। साहनी ने कपड़े उतारकर एक ओर रखे और श्री राम करती पानी में हो ली। अंजुलि भरकर सूर्य देवता को नमस्कार किया, अपनी उनीदी आंखों पर छींटे दिए और पानी से लिपट गई। चुनाव का पानी आज भी यहाँ चुनार होना चाहिए। चनाब का पानी आज भी पहले सा सर्द था। लहरें लहरों को चूम रही थी। सामने कश्मीर की पहाड़ियों से बर्फ पिघल रही थी। उबल कर आते पानी के भंवरों से टकरा कर कगार गिर रहे थे, लेकिन दूर दूर तक बिछी रेत आज न जाने क्यों खामोश लगती थी। साहनी ने कपड़े पहने इधर उधर देखा, कहीं किसी की परछाई तक न थी, पर नीचे रेत में अगणित पांवों के निशान थे। वह कुछ सहम सी उठी। आज इस प्रभात की मीठी नीरवता में न जाने क्यों कुछ भयावह सा लग रहा है। वह पीछे 50 वर्षों से यहाँ नहाती आ रही है। कितना लंबा अरसा है, साहनी सोचती है। एक दिन इसी दरिया के किनारे वह दुल्हन बनकर उतरी थी, और आज साहनी नहीं, उसका वह पढ़ा लिखा लड़का नहीं, आज वह साहजी नहीं, उसका पढ़ा लिखा लड़का नहीं, आज वह अकेली है। साहनी साहजी की लंबी चौड़ी हवेली में अकेली है, पर नहीं, यह क्या सोच रही है। वह सवेरे सवेरे अब भी दुनियादारी से मन नहीं फिरा उसका। साहनी ने लंबी सांस ली और श्री राम करती बाजरे के खेत से होते घर की राह ली। कहीं कहीं लिपे पुते आंगनों पर से धुआं उठ रहा था। टन 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 बैलों की घंटियां बज रही थी। फिर भी कुछ बंधा सा लग रहा था। साहनी ने नजर उठाई। यह नीलों फैले खेत अपने ही हैं। भराई नई फसल को देखकर साहनी किसी अचानक के मोह में भीग गई। यह सब साहनी की बरकतें हैं। दूर दूर गांव तक फैली हुई जमीनों में कुएं सब अपने हैं। साल में 3 फसल जमीन तो सोना उगलती है, साल में 3 फसल होती है। साहनी कुएं की ओर बैठी आवाज दी, शेरे शेरे, हुसैना हुसैना। शेरा साहनी का स्वर पहचानता है, वह ना पहचानेगा। अपनी माँ जैना के मरने के बाद वह साहनी के पास ही पलकर बड़ा हुआ। उसने पास खड़ा गंडासा सटाले के ढेर के नीचे सरका दिया। हाथ में हुक्का पकड़कर बोला, ऐ हसैना। साहनी की आवाज उसे कैसे हिला गई। अभी तो वह सोच रहा था कि उस साहनी को ऊंची हवेली की अंधेरी कोठरी में पड़ी सोने चांदी की संदूकचियां उठाकर कि तभी शेरे गुस्से से भर गया। किस पर निकाले अपना क्रोध। साहनी पर चीख कर बोला, ऐ मर गई, ए रब तैनू मौत दे। हसैना आटे वाली कनाली एक ओर रख जल्दी जल्दी बाहर निकल आई। ऐ आई आ, क्यों छावेले, सुबह सुबह तड़पना आ। अब तक इसमें जो है थोड़ा सा पंजाबी
शब्द का यूज हुआ है। अब तक साहनी नजदीक पहुंच चुकी थी, शेरे की तेजी सुन चुकी थी। प्यार से बोली, हसैना यह वक्त लड़ने का है, या पागल है तो तू ही जिगरा कर लिया कर। जिगरा, हसैना ने मान भरे स्वर में कहा। साहनी, लड़का आखिर लड़का ही है। कभी शेरे से भी पूछा है कि मुंह अंधेरे क्यों गालियां बरसाती है इसने। साहनी ने लाट से हसैना की पीठ पर हाथ फेरा, हंसकर बोली, पगली, मुझे तो लड़के से बहू अधिक प्यारी है। शेरे, हाँ साहनी, मालूम होता है रात को कुल्लूवास के लोग आए हैं यहाँ, साहनी ने गंभीर स्वर में कहा। शेरे ने जरा रुककर घबरा कर कहा, नहीं साहनी। शेरे से उत्तर को अनसुनी कर साहनी जरा चिंतित स्वर से बोली, जो कुछ भी हो रहा है अच्छा नहीं है। शेरे, आज शाह जी होते तो शायद कुछ बीच बचाव करते, पर साहनी कहते कहते रुक गई। आज क्या हो रहा है? साहनी को लगा जैसे जी भर भर आ रहा है। शाहजी को बिछड़े कई साल बीत गए, पर आज कुछ पिघल रहा है। शायद पिछली स्मृतियां। आंसुओं को रोकने के प्रयत्न में उसने हसैना की ओर देखा और हल्के से हंस पड़ी। और शेरा सोच ही रहा है, क्या कह रही है साहनी? आज साहनी क्या कोई भी कुछ नहीं कर सकता, यह हो। आज साहजी क्या कोई भी कुछ नहीं कर सकता, यह हो के रहेगा। क्यों ना हो, हमारे ही भाई बंदों से सूद ले लेकर साहजी सोने की बोरियां तोला करते थे। प्रतिहिंसा की आग शेरे की आंखों में उतर आई। गडासे की याद हो आई। साहनी की ओर देखा। नहीं नहीं शेरा, इन पिछले दिनों में 30-40 कत्ल कर चुका है, पर वह ऐसा नीच नहीं। सामने बैठी साहनी नहीं, साहनी के हाथ उसकी आंखों में तैर गए। वह सर्दियों की रातें कभी कभी शाह जी की डांट खा के वह हवेली में पड़ा रहता था, और फिर लालटेन की रोशनी में वह देखता है साहनी के ममता भरे हाथ दूध का कटोरा थामे हुए। शेरे शेरे उठ पी ले। शेरे ने साहनी की झुर्रियां पड़े मुंह की ओर देखा तो साहनी धीरे धीरे से मुस्कुरा रही थी। शेरा विचलित हो गया। आखिर साहनी ने क्या बिगाड़ा है हमारा? शाह जी की बात साहनी के साथ गई। वह साहनी को जरूर बचाएगा, लेकिन कल रात वाला मशविरा वह कैसे मान गया था? फिरोज की बात, सब कुछ ठीक हो जाएगा, सामान बांट लिया जाएगा। साहनी, चलो तुम्हें घर तक छोड़ आऊं। साहनी उठ खड़ी हुई। किसी गहरी सोच में चलती हुई साहनी के पीछे मजबूत कदम उठाता शेरा चल रहा है। अंकित सा इधर उधर देखता जा रहा है। अपने साथियों की बातें उसके कानों में गूंज रही है। पर क्या होगा साहनी को मारकर? साहनी, हाँ शेरे। शेरा चाहता है कि सिर पर आने वाले खतरे की बात कुछ तो साहनी को बता दे, मगर वह कैसे कहे? साहनी ने सिर ऊंचा किया। आसमान धुएं से भर गया था। शेरा जानता है यह आग है। जबलपुर में आज आग लगनी थी, लग गई। साहनी कुछ न कह सकी। उसके नाते रिश्ते सब वही हैं। हवेली आ गई। साहनी ने शून्य मन से ड्योढ़ी में कदम रखा। शेरा कब लौट गया उसे कुछ पता नहीं। दुर्बल सी देह और अकेली, बिना किसी सहारे के, ना जाने कब तक वहीं पड़ी रही। साहनी दोपहर आई और चली गई। हवेली खुली पड़ी है। आज साहनी नहीं उठ पा रही है, जैसे उसका अधिकार आज स्वयं ही उससे छूट रहा है। साहनी के घर की मालकिन, लेकिन नहीं, आज मोह नहीं हट रहा है, मानो पत्थर हो गई हो। पड़े पड़े शाम हो गई, पर उठने की बात फिर भी नहीं सोच पा रही है। अचानक रसूलों की आवाज़ सुनकर चौंक उठी। साहनी सुनो, ट्रकें आती हैं लेने। ट्रकें? साहनी इसके सिवाय और कुछ ना कह सकी। हाथों से ने एक दूसरे को थाम लिया। बात की बात में खबर गांव भर में फैल गई। बीबी ने अपने विकृत कंठ से कहा, साहनी, आज तक कभी ऐसा ना हुआ, ना कभी सुना। गजब हो गया, अंधेर पड़ गया। साहनी मूर्तिवत वहीं खड़ी रही। नवाब, बीबी ने स्नेह सनी उदासी से कहा, साहनी, हमने कभी ना सोचा था। साहनी क्या कहे कि उसी ने ऐसा
कब सोचा था। नीचे से पटवारी बेगू और जैलदार की बातचीत सुनाई दी। साहनी समझी कि वक्त आ पहुंचा। मशीन की तरह नीचे उतरी पर ड्योढ़ी न लांघ सकी। किसी बहुत गहरी आवाज से पूछा, कौन है वहाँ? कौन नहीं, आज वहाँ सारा गांव है जो उसके इशारे पर नाचता था। कभी उसकी असामियाँ हैं जिन्हें उसने अपने नाते रिश्ते से कभी कम नहीं समझा। लेकिन नहीं, आज उसका कोई नहीं। आज वह अकेली है। यह भीड़ की भीड़, उसमें कुल्लूवास के जाट, वह क्या सुबह ही ना समझा गई थी। बेगू पटवारी और मस्जिद के मुल्ला इस्माइल ने जाने क्या सोचा, साहनी के निकट आ खड़े हुए। बेगू आज साहनी की ओर देख नहीं पा रहा। धीरे से जरा गला साफ करते हुए कहा, साहनी रब नु एह मंजूर सी। साहनी के कदम डोल गए, चक्कर आया और दीवार के साथ लग गई। इसी दिन के लिए छोड़ गए थे साहजी उसे। बेजान सी साहनी की ओर देखकर बेगू सोच रहा है, क्या गुजर रही है साहनी पर, मगर क्या हो सकता है। सिक्का बदल गया। साहनी का घर से निकलना छोटी सी बात नहीं। गांव का गांव खड़ा है। हवेली के दरवाजे से लेकर उस द्वारे तक जिसे साहनी ने अपने पुत्र की शादी में बनवा दिया था, तब से लेकर आज तक सब फैसले, सब मशवरे यही होते हैं। इस बड़ी हवेली को लूट लेने की बात भी यही सोची गई थी। यह नहीं कि साहनी कुछ न जानती हो। वह जानकर भी अनजान बनी रही। उसने कभी बैर नहीं जाना, किसी का बुरा नहीं किया। लेकिन बूढ़ी साहनी यह नहीं जानती कि सिक्का बदल गया। देर हो रही थी। दाऊद खां जरा अकड़ कर आगे आया और ड्योढ़ी पर खड़ी निर्जीव छाया को देखकर ठिठक गया। वही साहनी है जिसके शाहजी उसके लिए दरिया के किनारे खेमे लगवा दिया करते थे। यह तो वही साहनी है जिसने उसकी मंगेतर को सोने के कर्णफूल दिए थे मुंह दिखाई में। अभी उसी दिन वह जब लीक के सिलसिले में आया था तो उसने उद्दंडता से कहा था, साहनी भागोवाल मस्जिद बनेगी, 300 रुपया देना पड़ेगा। साहनी ने अपने उसी सरल स्वभाव से 300 रुपया आके रख दिए थे। और आज साहनी, दाऊद खां ने आवाज दी, वह थानेदार है, नहीं तो उसका स्वर शायद आंखों में उतर आता है। साहनी गुमसुम कुछ न बोल पाई। साहनी ड्योढ़ी के निकट जाकर बोला, देर हो रही है साहनी, धीरे से, कुछ साथ रखना हो तो रख लो। कुछ साथ बांध लिया है? सोना चांदी? साहनी अस्फुट स्वर में बोली, सोना चांदी? जरा ठहर कर सादगी से कहा, सोना चांदी बच्चा, वह सब कुछ तुम लोगों के लिए है। मेरा सोना तो एक एक जमीन में बिछा है। दाऊद खां लज्जित हो गया। साहनी तुम अकेली हो, हम अपने पास कुछ होना जरूरी है। कुछ नगदी ही रख लो, वक्त का कुछ पता नहीं। वक्त? साहनी अपनी गीली आंखों से हंस पड़ी। दाऊद खां, इससे अच्छा वक्त देखने के लिए क्या मैं जिंदा रहूंगी? किसी गहरी वेदना और तिरस्कार से कह दिया साहनी ने। दाऊद खां निरुत्तर है। साहस कर बोला, साहनी कुछ नगदी जरूरी है। नहीं बच्चा, मुझे इस घर से, साहनी का गला रुक गया कि मुझे इस घर से कुछ नहीं ले जाना है। नगदी प्यारी नहीं, यहाँ की नगदी यहीं रहेगी। शेरा पास आ खड़ा हुआ। दूर खड़े खड़े उसने दाऊद खां को साहनी के पास देखा तो शक गुजरा कि हो न हो कुछ मार रहा हो साहनी से। खां साहब, देर हो रही है। साहनी चौंक पड़ी। देर? मेरे घर में मुझे देर? आंसुओं की भंवर में न जाने कहाँ से विद्रोह उमड़ पड़ा। मैं पुरखों के इस बड़े घर की रानी और यह मेरे ही अन्न पर पले हुए नहीं, यह सब कुछ नहीं ठीक है। देर हो रही है, साहनी के जैसे कानों में यही गूंज रहा है। देर हो रही है, पर नहीं, रो रो कर नहीं, शान से निकलेगी इस पुरखों के घर से। मान से लांघेगी यह देहरी जिस पर एक दिन बहू रानी बनकर आ खड़ी हुई थी। अपने लड़खड़ाते कदमों को संभाल कर साहनी ने दुपट्टे से आंखें पोंछी और ड्योढ़ी से बाहर हो गई। बड़ी बुढ़िया रो पड़ी। उनके दुख सुख की
साथिन आज इस घर से निकल पड़ी है किसकी तुलना हो सकती थी इसके साथ। खुदा ने सब कुछ दिया था, मगर दिन बदले वक्त बदले। साहनी ने दुपट्टे से सिर ढककर धुंधली आंखों से हवेली को अंतिम बार देखा। उसने दोनों हाथ जोड़ लिए। यही अंतिम दर्शन था, अंतिम प्रणाम था। साहनी ने जोर मारा, सोचा एक बार घूम फिरकर पूरा घर क्यों न देख आऊं मैं। जी छोटा हो रहा है, पर जिनके सामने हमेशा बड़ी बनी रही उसके सामने वह छोटी न होगी। इतना ही ठीक है, बस हो चुका। सिर झुकाया। ड्योढ़ी के आगे कुलवधू की आंखों से निकलकर कुछ बूंदें चू पड़ी। साहनी चल दी। ऊंचा भवन पीछे खड़ा रह गया। दाऊद खां, सेरा, पटवारी, जेलदार और छोटे बड़े बच्चे, बूढ़े मर्द औरतें सब पीछे पीछे। ट्रकें अब तक भर चुकी थी। साहनी अपने को खींच रही थी। गांव वाले के गले में जैसे धुआं उठ रहा है। खूनी शेरे का दिल टूट रहा है। दाऊद खान ने आगे बढ़कर ट्रक का दरवाजा खोला। साहनी बढ़ी। इस्माइल से आगे बढ़कर भारी आवाज से कहा, साहनी कुछ कह जाओ। तुम्हारे मुंह से निकली असीम झूठ नहीं हो सकती। और अपने साफे से आंखों का पानी पोंछ लिया। साहनी ने उठती हुई हिचकी को रोककर रूंधे गले से कहा, रब तुहानू सलामत रखे बच्चा, खुशियां बख्शे। वह छोटा सा जनसमूह रो दिया। जरा भी दिल में मैल नहीं साहनी के, और हम साहनी को नहीं रख सके। शेरे ने बढ़कर साहनी के पांव छुए। साहनी कोई कुछ नहीं कर सका। राज भी पलट गया। साहनी ने कांपता हुआ हाथ शेरे के सिर पर रखा और रुक कर कहा, तैनू भाग जगड़ चन्ना, ओ चांद तेरे भाग्य जागे। दाऊद खान ने हाथ का संकेत किया। कुछ बड़ी बूढ़ियां साहनी के गले लगी और ट्रक चल पड़ी। अन्न जल उठ गया। वह हवेली नहीं, बैठक, ऊंचा चौबारा, बड़ा पसार एक एक करके घूम रहे हैं। साहनी की आंखों में कुछ पता नहीं ट्रक चल रहा है या वह स्वयं चल रही है। आंखें बरस रही हैं। दाऊद खां विचलित होकर देख रहा है इस बूढ़ी साहनी को। कहाँ जाएगी अब वह? साहनी मन में मैल ना लाना। कुछ कर सकते तो उठा ना रखते। वक्त ही ऐसा है। राज पलट गया, सिक्का बदल गया। रात को साहनी जब कैंप में पहुंचकर जमीन पर पड़ी तो लेटे लेटे आहत मन से सोचा, राज पलट गया, सिक्का क्या बदलेगा। अब तो मैं वहीं छोड़ आई। और साहनी की आंखें और भी गीली हो गई। आसपास के हरे भरे खेतों से घिरे गांव में रात खून बरसा रही थी। शायद राज भी पलटा खा रहा था और सिक्का बदल रहा था। इस तरह से इस कहानी का अंत हो जाता है। यह कहानी बहुत छोटी सी है। यह कहानी विभाजन की त्रासदी को दिखाती है। इसमें दो कहानियां ऐसी लगी हुई हैं जो विभाजन की त्रासदी से संबंधित है। एक सिक्का बदल गया, एक है अमृतसर आ गया। ये दोनों कहानियां इसी पे आधारित हैं। और हमारे उपन्यास में भी दो उपन्यास ऐसे हैं जो विभाजन की त्रासदी पर आधारित है। एक झूठा सच है, एक तमस है। वो भी हमारे यूजीसी नेट सिलेबस में लगा हुआ है यूनिट 6 के अंतर्गत। तो चलो ठीक है, इस तरह से आज यह कहानी समाप्त होती है। अगर हमारा चैनल अच्छा लगे आपको तो लाइक एंड सब्सक्राइब करिए।